हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो चलिए स्वागत है आप सभी का रण्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन से। पिछले सेशन में हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो 4 नंबर चैप्टर है एग्रीकल्चर, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है और डिस्कस किया है। आज के इस सेशन में हम लोग इसी चैप्टर से हम लोग लगभग 20 MCQ सोल्व करेंगे ताकि पूरा चैप्टर एक बार फिर से क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज इट इन्वॉल्व। अब बताइए कि एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटीज क्यों है? प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होता है? तो प्राइमरी एक्टिविटीज में हम लोग रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं या नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं टू फाइंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। सोचो कि अगर हमें ब्रेड निकालना है, हमें बिस्कुट बनाना है, हमें व्हीट ग्रो करना पड़ेगा। उस व्हीट को हम क्या करेंगे, अपने मशीन में लाएंगे, मशीन से उसको क्या करेंगे, व्हीट को आटा में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस आटा को हम लोग क्या करेंगे, बोलो, बिस्कुट और ब्रेड बनाएंगे। तो जो हम लोग रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स से जो भी चीज़ हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं वो क्या होता है, तो वो होता है प्राइमरी एक्टिविटी। जो भी चीज़ हम लोग नेचुरल सोर्स से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचुरल सोर्स से लेते हैं, वो कैसा एक्टिविटी है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज है। यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जब हम लोग रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। इसलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। सेकेंड नंबर है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक, नेचुरल रिसोर्स जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको प्रोड्यूस करना। जैसे प्रोड्यूस कब करते हैं, जब हम लोग क्रॉप करते हैं। एक्सट्रैक्ट कब करते हैं, जब हम लोग आयरन और जमीन से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो जो पहला सेकंड नंबर ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है ये सेकेंडरी एक्टिविटी बताता है और सेकेंड नंबर है ये प्राइमरी एक्टिविटी बताता है। थर्ड क्या है, प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पब्लिक, ये है टर्शियरी एक्टिविटी। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये क्वार्टिनरी में आ जाता है, फोर्स में आ जाता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटीज है बिकॉज इट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। यहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्स को, जिसको हम लोग फिर मॉडिफाई करके डिफरेंट प्रोडक्ट या डिफरेंट फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या करते हैं, बनाते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब आते हैं, कुछ क्रॉप्स दिया है और उसके जो मेथड होते हैं या जिस मेथड से हम लोग कल्टीवेट करते हैं उसके मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, तो बताइए। विटिकल्चर में हम लोग क्या ग्रो करते हैं, तो ग्रेप्स। फिशिकल्चर में हम लोग क्या ग्रो करते हैं, बताइए, फिश। हम लोग सेरीकल्चर में क्या ग्रो करते हैं, सिल्कवर्म। हम लोग हॉर्टिकल्चर में क्या ग्रो करते हैं, बोलो जल्दी, तो हम लोग फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर। ये जो चारों ऑप्शन है ये ऑप्शन क्या है, सही है। चारों ऑप्शन क्या है, सही है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया है क्वेश्चन देने में। चारों ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सही है। कोई दिक्कत है? ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डिफाइन मिक्स्ड फार्मिंग। अब बताइए मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? क्या मिक्स्ड फार्मिंग हम लोग साल में जो मल्टीपल फार्मिंग, मल्टीपल जो क्रॉप उगाते हैं उसको बोलेंगे, या एक ही समय पे हम लोग एक फार्म लेते हैं जहाँ पे क्रॉप उगा रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास फोडर है, जहाँ पे हमारे पास क्या है, लाइव स्टॉक, एक ही समय पे। तो जब एक ही समय पे ये तीनों मौजूद रहेगा, मल्टीपल क्रॉप्स इन अ सिंगल ईयर, इसको बोलते हैं मल्टीपल फार्मिंग या मल्टी फार्मिंग। क्या बोलेंगे, मल्टी फार्मिंग। क्या बोलेंगे इसको, मल्टी फार्मिंग बोले। फिर है यूजिंग अ लैंड फॉर क्रॉप्स। हम लोग उस लैंड में क्रॉप भी उगा रहे हैं, फोडर भी उगा रहे हैं, लाइव स्टॉक्स भी हैं एक साथ, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, मिक्स्ड फार्मिंग। क्या बोलेंगे इसको, मिक्स्ड फार्मिंग। यानी कि जो बी नंबर ऑप्शन है ये हमारा क्या है, सही है। क्या है, सही। अब देखो यहाँ पे, यूजिंग बोथ ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर, ये इनपुट से रिलेटेड है, इनपुट से रिलेटेड है। ये फार्मिंग फार्मिंग डन बाई अ ग्रुप ऑफ फार्मर, ये कोऑपरेटिव फार्मिंग है। ये क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग है। तो जो हमारा इसके लिए बी नंबर ऑप्शन है, यानी कि यूजिंग लैंड फॉर क्रॉप, फोडर एंड लाइव स्टॉक्स रियरिंग साइमल्टेनियसली, ये जो है ये क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग है। अब बताइए फार्म सिस्टम क्यों है? फार्म सिस्टम में जो इनपुट है वो किस किस कनेक्टेड है, बताइए। तो हमारे पास क्या है, देखो, जब एक सिस्टम का बात करें हैं
तो वहां पे इनपुट होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए और हमें आउटकम मिलेगा। आउटकम मिलेगा तो इनपुट में हमें चाहिए सीड्स, क्या चाहिए बोलो, सीड्स। हमें चाहिए केमिकल, हमें क्या चाहिए, केमिकल। हमें क्या चाहिए, लेबर। हमें क्या चाहिए, मशीन। हमें क्या चाहिए, मशीन। तो ये क्या है, इनपुट हो गया। प्रोसेस में क्या होगा, तो प्लाविंग, प्लाविंग, इरिगेशन, या प्लाविंग के बाद सोइंग, सोइंग, सोइंग के बाद बताओ इरिगेशन, इरिगेशन, इरिगेशन के बाद क्या बोले है, वीडिंग, वीडिंग, और वीडिंग के बाद क्या चाहिए, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग। जब ये पूरा काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेन मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्रेन में हमें क्या मिलेगा बोलो, व्हीट मिल सकता है, राइस मिलेगा, जो भी है वो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा। तो इनपुट में क्या क्या है, सीड्स है, केमिकल है, लेबर है और मशीन है। तो सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर, ये क्या है, इनपुट। बोलो क्या है, ये इनपुट है। क्रॉप, वूल, डायरी प्रोडक्ट, ये क्या है, आउटपुट है। प्लाविंग, सोइंग, इरिगेशन, ये एक प्रोसेस है। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट या प्रॉफिट जो भी हो रहा है ये फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। कोई दिक्कत है तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या है, सही ऑप्शन है। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रीजनल नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। देखो हम पहले ही बता दे रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देने में गड़बड़ हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन क्या है, सही है। झूम जो कल्टीवेशन होता है, झूमिंग, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है। जो मिल्पा होता है ये मैक्सिको में होता है। जो रोका होता है वो ब्राजील में होता है। और जो लदांग है वो मलेशिया में होता है। क्या होता है, मलेशिया में होता है। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन कम है क्योंकि पूरा आंसर यहीं पे दे दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, वाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्रिटिसाइज्ड बाय इन्वायरमेंटलिस्ट। जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज स्केल पे यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है। जब हमारा सॉइल वहाँ का क्या हो जाता है, बेयर हो जाता है, यानी कि खुल जाता है, उसको रोकने के लिए, उसको बांधने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि सॉइल इरोजन होता है और डिफॉरेस्टेशन होता है। ये हार्मफुल अब हो गया, पहले नहीं था, क्योंकि पहले ये सस्टेनेबली यूज किया जाता था। हार्मफुल इसलिए होगा क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। बिकॉज इट लीड अ लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, बिकॉज इट लीड अ लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। इसलिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो शिफ्ट कल्टीवेशन को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन गायब है, आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चन गायब है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर, फॉर राइस कल्टीवेशन व्हिच टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायर्ड। बताओ, तो एलुवियल सॉइल चाहिए, एलुवियल क्लेई सॉइल चाहिए। नॉर्थ इंडिया में मिलता है, यूपी, बिहार, पंजाब के रीजन में, वेस्ट बंगाल के रीजन में, ईस्टर्न रीजन में मिलता है, असम में मिलेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक। ऐसा तो एलुवियल क्लेई सॉइल मिलेगा। यहाँ पे हाई टेम्परेचर, लगभग 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होता है। तो बताओ इंडिया में हम लोग राइस का कल्टीवेशन कब करते हैं, मानसून सीजन में। मानसून सीजन में सोचो टेम्परेचर कितना होता है ज़्यादा, जून जुलाई के मंथ में, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक कितना गर्मी होता है, ठीक। तो हमें चाहिए राइस को कल्टीवेट करने के लिए एलुवियल क्लेई सॉइल, हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, यानी कि जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर, आइडेंटिफाई द क्रॉप इट रिक्वायर्स अ 210 प्री फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट फ्री डे एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो बताओ, जो जूट होता है ये, इसके लिए हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। किसके लिए, जूट के लिए। कॉटन के लिए क्या चाहिए बताओ, तो कॉटन के लिए चाहिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेट एंड ब्राइट साइन ब्लैक सॉइल। कोई दिक्कत है। राइस के लिए क्या चाहिए, हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी। टी के लिए क्या चाहिए, तो रेगुलर रेनफॉल, रेगुलर और मॉडरेट रेनफॉल। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। वेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। टेम्परेचर मॉडरेट चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है ये क्या है, कॉटन के लिए। कॉटन के लिए
210 फ्रॉस्ट फ्री डे का जरूरत होता है। नेक्स्ट आता है 10 नंबर क्वेश्चन, विच क्रॉप रिक्वायर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एंड जेंटल स्लोप इज टी। थ्रू आउट द ईयर जो हमें रेनफॉल कब चाहिए, तो किसके लिए चाहिए, टी के लिए चाहिए। कोई दिक्कत है। 11 नंबर, मेज ग्रो बेस्ट इन विच कंडीशन। मेज किस कंडीशन में होता है, तो मेज होता है मॉडरेट टेम्परेचर और फॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन के सीजन में। कब होता है, मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। अब देखो एरिड जो डेजर्ट सॉइल है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मिलेट जैसे कि ज्वार बाजरा का खेती करते हैं। फॉरेस्टी जो माउंटेन पीक हो वहां पे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। माउंटेन के पीक पे जो फॉरेस्ट है वहां पे क्या कर सकते हैं, वो तो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कुछ भी पैडी का भी कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कहीं एक स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि माउंटेन पीक को इक्वेटोरियल रीजन में भी होगा। इक्वेटोरियल रीजन में हो सकता है हेवी रेनफॉल हो, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग वहां पे पैडी भी कर सकते हैं, गेहूं भी उगा सकते हैं। स्लोप है वहां पे हम लोग बहुत सारे फार्मिंग का तरीका है वाटर को स्टोर करने का, वहां से कर सकते हैं। मिलेट बाजरा ये जो है ये जो कम फर्टाइल सॉइल होते हैं वहां पे होते हैं। ठीक, तो जो बेस्ट कंडीशन चाहिए एरिड रीजन में होता है। बेस्ट जो कंडीशन चाहिए मेज को ग्रो करने के लिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए और बहुत ज्यादा सनशाइन चाहिए। अब आता है 12 नंबर क्वेश्चन, मिलेट्स आर एल्सो नोन एज कोरस ग्रेन। जो मिलेट है उसको कोरस ग्रेन भी हम लोग कोरस ग्रेन के नाम से जानते हैं, और ये लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल पे होता है। कहाँ पे, लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल पे ग्रो करता है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स, बहुत ज़्यादा फाइबर आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो आप यहाँ पे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान वाले इलाका में जहाँ पे ड्राई सीजन है, वहाँ पे होते हैं, सैंडी सीजन में होता है, रीजन में होता है। विच कंट्री इज द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, ब्राजील। ब्राजील क्या है, लीडिंग कंट्री है कॉफी के प्रोडक्शन में। फूड सिक्योरिटी अचीव्ड, फूड सिक्योरिटी अचीव्ड व्हेन द ऑल द पीपल, अब आते हैं, फूड सिक्योरिटी इज अचीव्ड व्हेन देयर इज अ सरप्लस ग्रेन इन गवर्नमेंट वेयर हाउस, या ऑल पीपल हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिकल एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिएंट्स फूड, फार्मर यूज ओनली ऑर्गेनिक मेथड, और इनपुट ऑफ द फूड इज बैंड, इंपोर्ट ऑफ द फूड इज बैंड। आप बताइए कि हम लोग फूड सिक्योरिटी कैसे अचीव कर सकते हैं, जल्दी बताइए, कैसे हम लोग फूड सिक्योरिटी अचीव करेंगे, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो जब हमारे पास जितने भी पीपल्स हैं सभी के पास क्या हो, बोलो, सेफ न्यूट्रिएंट्स जो फूड होता है, न्यूट्रिएंट्स फूड है वो क्या हो, इकोनॉमिकली एक्सेस हो, वो भी सफिशिएंट मात्रा में। कोई दिक्कत है, ऑल द पीपल हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रियस फूड। ये है, हम लोग इस तरीका से फूड सिक्योरिटी को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस इन विच इंडियन रीजन, इंडिया के किस रीजन में नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस किया जाता है, तो राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आते हैं, ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर व्हिच क्रॉप, कॉटन, ब्लैक सॉइल सुटेबल फॉर कॉटन। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन इंडियाज बिटवीन एन इंडियन फार्मर एंड यूएस फार्मर। आप बताइए इंडिया के फार्मर और यूएस के फार्मर में क्या डिफरेंसेज हैं, जल्दी बताइए। इंडिया के जो फार्मर हैं वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, और यूएसए में कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। तो इंडियन फार्मर यूज मोर टेक्नोलॉजी, नो, इंडियन फार्मर ऑफ्टन फार्म फॉर सब्सिस्टेंस व्हाइल यूएस वर्क एज अ बिजनेसमैन। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या है, सही है। जो इंडियन फार्मर है ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, और जो यूएस फार्मर है वो एज अ बिजनेसमैन क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ऑप्शन बी होगा हमारा सही आंसर। अब आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ब्रेवरेज, ब्रेवरेज क्रॉप। तो ब्रेवरेज क्रॉप के रूप में हम लोग किसको यूज करते हैं, बोलो, कॉफी को, क्या, कॉफी को। कोई दिक्कत है, जल्दी बताइए। ब्रेवरेज फ्रूट के रूप में हम लोग, फूड के रूप में किसको यूज करेंगे, कॉफी को। और बताओ किसका यूज करेंगे, टी को, टी को, और कोकोआ को, और किसको, कोकोआ को। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, किसको यूज करेंगे, कोकोआ को, COOA, कोकोआ को। कोई दिक्कत है, बोलिए। तो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ब्रेवरेज क्रॉप, कॉफी, टी और कोकोआ, कोकोआ। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।